आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ। ओके, गुड। शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो अब टॉपिक शुरू होगा इसमें सभी को याद होगा कि हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं। राइट। श्रावक के जो 6 आवश्यक बताए हैं, क्योंकि हम सब मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये मानकर चला जा रहा है। ये जो टॉपिक है ये सामान्य जनता के लिए नहीं है, जिसे सिर्फ करियर में कुछ बनाना है या विषय भोग की सामग्री इकट्ठी करनी है ना, लग्जरीज इकट्ठी करनी है या कंफर्ट में जीवन जीना है, बस यही अगर गोल है तो ये टॉपिक उनके लिए नहीं है। ये टॉपिक किनके लिए है? जो जीवन में शांति चाहते हैं, जिन्होंने सारे तरह के एक्सपीरियंस कर लिए कि कहीं कुछ नहीं है संसार में, कहीं सार नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मैंने अपना पाथ चुनने में गलती करी है। अब मुझे अपना सही पाथ चुनना है। पाथ मतलब मार्ग, है ना। तो हमने सबने जो है डिसाइड किया कि मुझे शांति मार्ग चुनना है। उसके लिए हम ये मान के चल रहे हैं, हम शांति मार्ग की बात कर रहे हैं, तो हमने उसकी वैल्यू को समझा होगा। शांति क्या है, हमारी जीवन में शांति की आवश्यकता कितनी है ना। सभी ने कहीं ना कहीं जीवन में केओस को महसूस किया है, जिसमें कि हमें अच्छा नहीं लगता। दुख आते हैं जीवन में, हमें अच्छे नहीं लगते। राइट। तो हमें ये नोटिस करना है कि जब जीवन से दुख जाता है, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ में हमेशा दुख ही दुख चलता रहेगा। जब सुख के दिन आते हैं तब हम कितना उसमें डूब जाते हैं। ठीक है। बहुत सब लोग ऐसे होते हैं, एक बार सुख के दिन शुरू हुए तो अब उन्हें कोई परवाह नहीं रहती अपने को बेटर बनाने में, अपने को शांति मार्ग पर ले जाने में। अपने को कोई भी स्वाध्याय करने का मन नहीं करता अंदर से। अपना तो सब बढ़िया चल रहा है ना, अपने को क्या जरूरत है। तो यहाँ पर अपनी गलती हो जाती है, क्योंकि अगर दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है। तो हम जो उस सुख में गाफिल हो जाते हैं, जो गाफिल होना जानते हैं, वही दुख के दिनों में रोना भी जानते हैं। ठीक है ना। वही हमारा बाह्य जो वातावरण है उससे हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते। ठीक है ना। हमें करना तो था समता की साधना। ठीक है, समता मतलब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, यानी कि दुख में भी सेम और सुख में भी सेम। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम सुख में तो बहुत एक्साइट हो जाते हैं और दुख में हम बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। ठीक है ना। हो सकता है ये बात आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, बहुत बार पहले भी सुना होगा, लेकिन अपने अंदर बार बार झांक कर देखेंगे तब जाकर हम इस पे वर्क कर पाएंगे। एक छोटी सी भी जीत अगर आपको मिलती है, किसी दिन कोई तकलीफ का मौका आया और आप उस तकलीफ में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हुए, तो समझिएगा अब सुख के टाइम पर भी आप बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होंगे। हमें कहीं से स्टार्टिंग तो करनी होगी। इसलिए कहा जाता है कि जब दुख आता है तब लोग धर्म करते हुए पाए जाते हैं। दुख में धर्म करना ज्यादा इजी होता है, लेकिन
असली धर्म जो है वो सुख में किया जाता है। ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि जो सुख में अगर भगवान का सुमिरन नहीं छोड़ता, उसकी जिंदगी में दुख भी नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से दुख दिखाई नहीं देता, बाहर से दुख आएगा, लेकिन वो अंदर से उस दुख को महसूस नहीं करता, इसलिए कहा कि दुख भी नहीं आता। ठीक है ना। क्योंकि वह सुख में बहुत शांत है। अपना सारा क्रेडिट उसने जिनेंद्र भगवान को दे दिया, गुरु को दे दिया। ठीक है ना। कि जो है सब उसका है, मेरा क्या है। ये क्या है? ये सुख में समता रखने की प्रैक्टिस है। जब दुख आएगा तब भी वो यही कहता हुआ पाया जाएगा, अरे सब ऊपर वाला देख रहा है ना, अपने को क्या, सब उसके हाथ में है। ठीक है ना। तो इस तरह की बातें वही करे जो वाकई में अपने से बड़ी कोई सुपर पावर, यानी जिसे कि हम पंच परमेष्ठी कहते हैं, उन पर विश्वास रखता हो पूरी तरह से, जिसको हम शरण वर्ड कहते हैं। चत्तारी शरणम पवज्जामि। राइट। तो वो कहे तो अच्छा है, जो वाकई में इनकी शरण लेना जानता है, सारा क्रेडिट अपनी सक्सेस का, अपने सुख का सारा क्रेडिट पंच परमेष्ठी को देना जानता हो। ऐसा अहंकार में नहीं जाता कि अरे ऐसे क्या, मैंने मेहनत की है, ऐसे ही थोड़े ना इतनी सक्सेस पाली। ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो हमें बैकग्राउंड में, या कह लीजिए फाउंडेशन जरूरी है, उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ज्यादा बेटर है। ठीक। तो यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे देव दर्शन, या कह लीजिए देव पूजा, गुरु उपासती और स्वाध्याय, ये तीन कार्य समझ में ना आए हों कि एक श्रावक को करने चाहिए, क्यों करने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? शांति मार्ग के लिए ये तीन चीजें क्यों आवश्यक बताई सो फार। टोटल 6 हैं, लेकिन ये तीन बताई हैं अभी तक। अब चौथे की ओर जाएंगे। तो ये तीनों का रेलेवेंस समझ में आ रहा है, शांति कैसे प्रदान करते हैं ये। एक ही कोई तरीका हो ऐसा नहीं है, मल्टीपल रीज तरीके से ये हमें शांति पहुंचाते हैं। ठीक है ना। मेंटल पीस भी और फिजिकली भी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है पीछे का गायब होता जा रहा है। हमें बिगर पिक्चर के साथ आगे बढ़ना है, हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है। तो संयम की बात चलती है, संयम जो कि चौथा आवश्यक बताया है। ठीक। तो कह रहे हैं, शांति की खोज में आगे बढ़ने वाले पथिक को क्रमशः इसकी प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है। क्रमशः मतलब क्रम से, ऑर्डर्स जैसे लिखे हैं। यह उपाय अत्यंत सरल है, जिसे गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी अपनाया जा सकता है। जो भी 6 उपाय हैं उन सबको इजीली करा जा सकता है। इसके लिए गृहस्थ छोड़कर तुरंत साधु हो जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आंशिक रूप से भी धारण करने वाले को तत्क्षण सहभावी शांति का वेदन अवश्य होने लगता है। ठीक है। आंशिक रूप से मतलब कि हमने पूरी तरह से घर छोड़कर ही शांति मिलेगी ऐसा नहीं। सोचिए आप जब स्वाध्याय कर रहे हैं हम, बाहर की सारी दुनियादारी की चीजों को छोड़कर, तो हमें वो जो मन शांत है हमारा, है ना, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने से कनेक्टेड हैं, तो वह भी शांति का रसास्वादन है। हम जब मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उनसे कनेक्टेड हैं या गुरु से कनेक्टेड हैं, तब भी हम शांति का रसास्वादन कर पाते हैं। सारा कुछ घर छोड़कर ही होता हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। उस शांति के रसास्वादन में इस मार्ग की कठिनाइयां वास्तव में कठिनाइयां प्रतीत नहीं होती। जिस प्रकार की धन के लोभ में प्रकटित धन उपार्जन की रुचि में व्यापार की कठिनाइयां वास्तव में कठिनाइयां प्रतीत नहीं होती। ठीक है ना। बिजनेस जब करता है कोई और खूब चल रहा है लेट से उसके, तो शरीर से भी थका हुआ है, कहीं पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है क्योंकि खाना नहीं खाया है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल है, मुस्कान है, क्योंकि लगातार पैसा आ रहा है। कभी नोटिस किया जिनकी दुकान चलती है,
उनको देखो किस तरह से भाग रहे होते हैं इधर से उधर, लेकिन फिर भी कोई थकान के लक्षण नहीं दिखते। क्यों मिट गई उनकी थकान? क्योंकि उन्हें वो कठिनाई अब कठिनाई ही नहीं लग रही है। और जिसके उसमें पैसा ना आए और फिर भी मेहनत करनी पड़े, वो दिन में 10 बार क्रिप कर लेगा कि अरे क्या फायदा ऐसी मेहनत से, कुछ मिलता तो है नहीं, है ना। उसको देख सकते हैं हम, वो इंजॉय नहीं करता। ठीक है। तो ऐसा ही कह रहे हैं कि इवन दो शांति के मार्ग में दुनिया को लगता है बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन जो वास्तव में उस पे चलता है और उसका रसास्वादन जो इसको हो जाता है, उसको वो कठिनाइयां कठिनाई जैसी नहीं लगती। ठीक है। तो हमें ये बात को भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमें हो सकता है दूर बैठे ऐसा लगे कि अरे इतना कठिन, ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन वही चीज हम वहां जाकर करेंगे तो हम जब वास्तव में करते हैं और हमें वास्तव में उसका फल भी मिल रहा है, जो हमें चाह रहे थे वो मिल रहा है, तो वो कठिनाइयां कठिनाई जैसी नहीं लगती। ठीक है ना। गृहस्थ के योग्य पूर्वोक्त 6 अंग में से 3 अंग देव दर्शन, गुरु उपासना व स्वाध्याय बताए जा चुके हैं। अब चौथे अंग संयम का प्रकरण चलता है। मार्ग के इन पृथक मार्ग के इन पृथक पृथक करके बताए जाने वाले अंगों का यह अर्थ नहीं कि जीवन में भी ये पृथक पृथक पालन किए जाएं। अर्थात जब देव दर्शन हो तब गुरु उपासना आदि अन्य अंगों का अभाव हो, और जब संयम पालन करता हो तो देव दर्शन आदि का अभाव हो। क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इनको हमें अलग अलग करना है। ठीक है। एक ही कार्य में बाकी भी आ सकते हैं, एक करते हुए दूसरा भी हो सकता है। ठीक है। जैसे देव दर्शन कर रहे हैं तो उसमें गुरु की हमने स्तुति पढ़ ली, हम देव को ही परम गुरु मान लेते हैं, है ना। हम अपने द्रव्य का त्याग कर रहे हैं तो वो हमारा त्याग आ गया वहां पर। हम पूजा की लाइनों को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय हो गया वहां पर। ठीक है ना। तो हम, ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग ही करना होता है, इनको हम साथ में भी कर सकते हैं। ये चारों तथा आगे बताए जाने वाले जितने भी अंग हैं, वे सब शरीर के हाथ पांव आदि अंगोवत एक गृहस्थ जीवन में युगपत पालन करने योग्य होते हैं। जैसे एक शरीर में हमें रियलाइज नहीं होता, हम सारे पूरा शरीर यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज अंग ज्यादा यूज नहीं हो रहा, लेकिन इन रियलिटी सब कुछ यूज हो रहा होता है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही ये सारे अंग एक साथ यूज होते हैं। युगपत होने पर ही उस गृहस्थ का जीवन शांति का मार्ग बनता है। ठीक है ना। एक पर्सन अगर कहे कि नहीं मुझे तो सिर्फ गुरु उपासना करना है ना, मुझे स्वाध्याय नहीं करना, मुझे देव दर्शन नहीं करना, तो नहीं करना जो ये सोच है, ये बता रही है कि अभी उसे शांति का रसास्वादन नहीं हुआ, है ना। उसे पता ही नहीं है कि इन 6 के 6 में रस आता है। ठीक है ना। तो इसलिए इनमें को युगपत करने पर ही, युगपत मतलब एक साथ, किसी की मुख्यता किसी की गौणता हो सकती है, लेकिन एग्जिस्टेंस सबका होगा। ठीक है। तभी गृहस्थ का जीवन शांति का मार्ग बनता है। पृथक पृथक रहने पर वास्तव में वे मार्ग नहीं रहते और न ही उन्हें जीवन के अंग रूप स्वीकार किया जा सकता है। वे बंदर की नकल मात्र बनकर रह जाएंगे जिनका कोई मूल्य नहीं। समझे बिना तथा उन अंगों में शांति का दर्शन किए बिना सर्व अंग शून्य मात्र है, निष्फल है। अब किसी ने कह दिया, है ना, शास्त्र पढ़ रहे थे, पता चला अरे गृहस्थ को ना 6 आवश्यक करने चाहिए, और करने भी लगा। डेली मंदिर जाकर पूजा करने लगा, है ना। वहां से होते हुए वहीं पर गुरु भी आए हुए थे, वहीं गुरु के पास बैठ गया। लेकिन किस लिए कर रहा है कि शास्त्र में बताए ये तो मुझे करने हैं, और इसके पीछे जो भाव आ रहा है या चिंतन है उस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, नकल हो गई, बंदर की नकल के जैसा। जैसे आ,
बंदर फॉलो करता है, जैसा तुम करोगे वैसा वो करेगा, है ना। ऐसी नकल करके हमें छह आवश्यक को नहीं करना है। कह रहे हैं समझे बिना, समझे बिना अगर किया तो फिर ये अंग हमें शून्य शून्य होगा, निष्फल होगा, शांति नहीं दे पाएगा। ठीक है ना। तो इस पर चिंतन करना जरूरी है कि हमने जब देव दर्शन किया था तो हम किस लिए गए थे, हमारा पर्पस क्या था, हमें अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये एनालिसिस करने का समय हमें निकालना होगा। अभी आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम जब जाते हैं मंदिर, फटाफट गए, कुछ सोचा नहीं, और बस हो गया अपना तो काम आज का हो गया, है ना। ऐसे करने से शांति नहीं मिलने वाली। ठीक है ना। तो कह रहे हैं क्योंकि शांति पथ की प्राप्ति के लिए अपनाए गए ये सर्व अंग यदि तत्क्षण शांति का वेदन न करा सके तो फल के अभाव में इन सर्व अंगों को निष्फल ही तो कहेंगे। संयम अर्थात सत और यम। सत मतलब सम्यक, सही भली प्रकार से, और यम मतलब करना, यमन करना या नियंत्रण करना, यानी सम्यक प्रकार से नियंत्रण करना। किसका? शुरुआत में बताया था ना एक, कि हमारी शांति को भंग करने वाला क्या है, हम अशांत क्यों हैं। किसी को ध्यान है हमारी अशांति का कारण क्या बताया था? इंद्रियों के वशीभूत है हम। हाँ, शायद। हाँ, और भी बताइए, ट्राई कीजिए एक। मतलब इंद्रियों के वशीभूत राग द्वेष करते रहते हैं, इसलिए शांति कहाँ से आएगी? हाँ, विकल्प, हाँ, विकार। विकल्प, है ना। तो विकल्प जो है हमें अशांत करे रहते हैं। हमारे विकल्प इंद्रियों संबंधी भी हो सकते हैं, परिवार संबंधी भी हो सकते हैं, है ना, और हमारे मानसिक पीड़ा संबंधी भी हो सकते हैं। हम ईर्ष्या में हैं, है ना, हम कुछ भी कारण से दुखी हो सकते हैं, विकल्प में पड़ सकते हैं। तो ये हमें अशांत बनाए रहता है। ठीक है ना। इवन यहाँ तो वेदर का भी विकल्प करने लग जाते हैं। किसका, सॉरी? यहाँ पे मैं बोलती हूँ वेदर का भी विकल्प हो जाता है, वेदर है, वॉर है, ये वेदर है, वो वॉर, है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ मतलब भी बहुत विकल्प सारी का चीजें चलती है मतलब ही मगज में। अपने से दूर जाना, है ना, अपने से दूर जाना, व्याकुलता होना, ये सब विकल्प के कारण है। अंदर में जो थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है ना, उसका विषय कुछ भी हो सकता है। विषय अगर हम स्वयं नहीं है तो समझिए वो विकल्प है। ठीक है, आकुलता रूप है। ठीक। तो संयम क्या है? उन्हीं विकल्पों को दबाना, उन पर नियंत्रण करना। ठीक है। अब उन पर नियंत्रण करने के लिए कुछ भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। ठीक है ना। हम अशांत क्यों हैं, तो हम उस विकल्पों को कैसे कंट्रोल करें। एक तरीका यह है हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं जो हो रही हैं उन्हें कंट्रोल कर लें। ठीक है ना। उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? विकल्पों पर कंट्रोल करना, शांत हो जाना। विकल्प हमें व्याकुल बनाए रहते हैं। ठीक है ना। अब हमें एनालिसिस करना होगा अगेन, कि हमारे अंदर हो सकता है किसी के अंदर कैसे विकल्प चलते हो, किसी के अंदर कैसे विकल्प चलते हो। सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज, उनके अपने अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि उनके अंदर किस तरह के विकल्प चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे चल रहे हैं वैसा वैसा ही हर एक का कंट्रोल करने का तरीका, टूल्स अलग अलग होंगे। हम्म, कुछ कह रहे हैं अंशिता जी? नहीं। हम्म। Sorry, Dee, it got unmute. नो वरीज। ठीक है। तो कह रहे हैं सम्यक प्रकार दबा देना किसको? व्याकुलता उत्पादक उन विकल्पों को जो कि विषय भोगों के दृढ़ संस्कारवश या कर्तव्यहीनतावश प्रतिक्षण नया नया रूप धारण करके मेरे अंतःकरण में प्रवेश पाते या आश्रवते हुए मुझे अशांत तथा विहल बनाए रहते हैं। विहल मतलब आकुल व्याकुल, केओटिक। ठीक है ना। तो हमारे आदतवश, क्या कह रहे हैं, दृढ़ संस्कारवश। ठीक है। हमें कोई चीज अच्छी लग गई, अब हम जब तक उसे पा नहीं लेते तब तक विकल्प चलते रहेंगे। कैसे लेके आऊं,
क्या बहाना बनाऊं, अपने आप को कैसे कन्विंस करूं, पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करूं, पैसे हैं तो जाऊं किस समय जाऊं, बच्चों को क्या कहूं, बड़ों को क्या कहूं, है ना। मतलब एक छोटे सा अंदर में थॉट आया कि मुझे वो चीज लेनी है, उसके लिए 100 विकल्प उठ के आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, विकल्प आ गए तो हम अशांत हो गए। अच्छे खासे बैठे थे, शांति के साथ बैठे थे, कभी वो चीज ना जीवन में देखी थी ना कभी यूज करने की सोची, लेकिन अब देख लिया। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज के टाइम में हमें मिल रही है, वो हमें सिर्फ अशांत बनाए हुए है। पहले के टाइम में छोटे छोटे शहरों में लोग रहते थे, ना चीजें ज्यादा थी, जो चीजें चाहिए बस उतनी है अपने पास, काम चल रहा है। आज दूसरा क्या यूज कर रहा है, वो अपने सोशल मीडिया पर सब कुछ डाल रहा है, तो हमें लगता है हमारे पास तो ये है ही नहीं, हमें भी लानी चाहिए, हमें भी ऐसा ही स्मार्ट घर बनाना है, हमें भी ऐसे ही करना है ना। अब हम उस उधेड़ बुन में लग गए, चली गई अपनी शांति। छोटा सा जीवन मिला था, शांति के साथ जीने का हमारा पर्पस था। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए था, स्वभाव मार्दवम च, है ना। हमने पहले स्वभाव में मृदुता लाई थी, शांत रहे थे, है ना, अल्प परिग्रह अल्प आरंभ किया था, तब तो मनुष्य बने। आज हम क्या कर रहे हैं, बहु परिग्रह बहु आरंभ करेंगे तो नरक में जाएंगे। ठीक है ना। या स्वभाव में मृदुता ना होकर मायाचारी आ गई, कटुता आ गई, तो भी हम अपनी मनुष्य आयु को बांध नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो ये सब हमें अवेयर होना होगा, हमारे अंदर क्या चिंतन चल रहा है। ठीक है ना। हम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करें। एक दो चीजें हैं, एक है कि हम नोटिस करें, अरे ये विचार कहाँ फालतू का है, कुछ काम नहीं इसका, अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, छोड़ो इसको, विषय को बदल लो। ठीक है, एक तो ये। और एक होता है, कोई भी विचार आए उस पर कोई प्रतिक्रिया ना दो, उसको चलने दो, जस्ट उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीजें करना चाहे तो कर सकते हैं। दोनों का पर्पस क्या है, अपने संस्कारों को तोड़ना। ठीक है। पहला क्या बताया चारू जी? एक में उनको डायरेक्शन दो, राइट डायरेक्शन, कि ओके। अरे इसका इस चीज का जब मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्यों सोचना है, ये जो विचार पे विचार आए चले जा रहे हैं, इसका मेरी जिंदगी में भी कोई रेलेवेंस नहीं है। ये घटना अभी ऑलरेडी या तो हो चुकी है या होनी है, प्रेजेंट में तो नहीं है ना, बहुत फिर सही। मैं क्यों इतना सोचूं। तो इस तरह की एक आदत बनाई जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्शन देना। एक होता है जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर बैठे, ठीक है, जिसे सामायिक कहते हैं। उसमें भी बस विचार आया, ठीक है आ चुका है, अपना एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आ रहा है देख रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है ना। ना कोई सुख ना दुख, नहीं मिला ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे उसके ऊपर कि अरे ये तो मैंने किया ही नहीं काम, अरे मुझे अभी के अभी उठना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा। ठीक है ना। जस्ट विचार को विचार की तरह से देखना, पुद्गल के रूप में देखना। तो दो तरीके से हम अपने विकल्पों को संभाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन सबसे जरूरी है अवेयरनेस। दोनों चीजों को करने के लिए हमारे अंदर उसके लिए अवेयरनेस आनी चाहिए, संयम जिसे कहते हैं। ठीक है, सही प्रकार से सम्यक प्रकार से दमन करना, किनका, विकल्पों का, व्याकुलता उत्पादक विकल्पों का। ठीक है ना। तो शांति के उपासक को और चाहिए एक ही बार क्या। एक बार फिर से बताइए कि मतलब विचारों को अपन सही डायरेक्शन दें कि हम्म। अभी ये क्यों मतलब आ रहे हैं मेरे पास। नहीं, क्यों आ रहे हैं, नहीं क्यों तो पता है। ठीक है ना, हमारी मतलब आदत क्यों है। सोचूं कि आगे क्या होएगा, इन विचारों की सोचूं, हाँ, इसके लिए क्या क्या करना ये मुझे अभी चाहिए, है। ओके। इनसे क्या मुझे कोई सोल्यूशन निकलेगा, हाँ। राइट। कई हाँ। बार हम प्लानिंग में इतना उलझ जाते हैं कि एक्स्ट्रा प्लानिंग कर लेते हैं जिसकी इतनी जरूरत नहीं है।
हम्म, ठीक है ना। हम्म, तो उस चीज को हमें नोटिस करना होगा कि ये जो विचार मेरे अंदर चल रहे हैं, इसकी जरूरत कितनी है। और ठीक है ना। दूसरा, और कहीं ये दूसरा मुझे एक्स्ट्रा बस उलझा के तो नहीं रख रहे हैं। और दूसरा है कि हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्वर बन जाए। ठीक है, विचार आ रहे हैं लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं, बस आप ओके, उसे रिएक्शन नहीं वॉच करना, करें। ओके, थैंक यू। ठीक है ना। तो एक हो गया डायरेक्शन देना, और एक हो गया रिएक्शन नहीं करना। ठीक है। तो जैसे पहले वाले ऑप्शन में, प्रैक्टिकल अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो जब विकल्प आने शुरू होते हैं और आपने उसको पकड़ लिया कि अरे ये विकल्प आने शुरू हो गए, ठीक है, तो आप इमीडिएटली ये सोचिए कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ये विकल्प एक बार इम्पोर्टेंट अपन, है। जैसे आपने बोला था, जो है सोचो, तो हम्म। फर्क पड़ जाएगा, वही चीज हुई हाँ, ना। जो है सो है, वो तो है ही है, बहुत अच्छा, याद आ हम्म, जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म, लेकिन साथ ही साथ जब विकल्प आने शुरू हो गए, है ना, हम्म, आपने अपने आप को उस बहाव में बहते हुए देखा। हम्म, ठीक है। तो अब उस बहाव पर अगर हमें पुल बनाना है, उसके बहाव को रोकना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये नोटिस करना होगा मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ओके, मेरे लिए मेरी शांति, मेरी जीव जो मैं आत्म तत्व हूँ वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं इस इन बहावों में बह जाऊं हम्म, तो कर्म का आश्रव होगा। हम्म, कर्म का आश्रव कहाँ होगा? आत्मा में होगा। ठीक है। वो हम्म, मेरे संसार को बढ़ाने वाले होंगे। तो हम इतना सारा थॉट तो नहीं ला सकते। तो हम क्या करें? सिर्फ अपनी प्रायोरिटी, कि मुझे ये विचारों में नहीं बहना है, अपने किसी एक एंकर को पकड़ लें। जैसे अगर हमें नहीं बहना हो नदी में, बहाव तेज है और हमें नहीं बहना है, तो हम किसी साइड में लगे हुए पेड़ का सहारा ले सकते हैं अपने आप को रोकने के लिए। ठीक है ना। तो वो पेड़ क्या है? एंकर का काम कर रहा है, हमें रोक लिया उसने। तो ऐसे ही हम अपनी प्रायोरिटीज को पहले से सोच कर रखें कि मेरे लिए टाइम वेस्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन, और विकल्पों में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मुझे तो अपनी आत्म तत्व पर ध्यान लेकर जाना है। किसी मंत्रा पर ले जा सकते हैं, पंच परमेष्ठी पर ले जा सकते हैं, बस कैसे भी करके हमें विकल्पों से बाहर आना है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? संयम कहलाएगा। ठीक है। संयम खाली चीजों का त्याग कर देना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे आज वो नहीं खाना, ऐसा ही नहीं होता। बहुत ब्रॉडर विजन है। संयम का मतलब है अपने अंदर उठने वाले विकल्पों का त्याग करना, संयम करना, नियंत्रण करना। ठीक है। तो कह रहे हैं, शांति के उपासक को और चाहिए ही क्या? विकल्पों का पूर्णतः अभाव ही तो इष्ट है, और विकल्पों के आश्रव का निरोध संवर है। विकल्प के आश्रव का निरोध, निरोध मतलब रोकना। विकल्प के आश्रव, विकल्प का आना, विकल्प जो बह हम बहाव में बह जाते हैं, वो क्या कहलाता है? विकल्पों का आश्रव। ठीक है। और अगर हमने वो आश्रव को रोक दिया, उस बहाव को रोक दिया, तो क्या कहलाएगा? संवर। ठीक है। इसलिए संयम क्या है? संवर का ही एक अंग है। ठीक है। 12 भावना का चिंतन करना, 10 धर्मों का चिंतन करना, ये सब संवर में क्यों डाल दिया होगा? सोचने की बात है ना। 3 गुप्ती, 5 समिति, ये सब संवर में के उपाय बता दिए, क्योंकि इनसे हमारे विकल्प रुकते हैं। हम्म। एस जे से जय जिनेन्द्र चारू जी, शेफाली। शेफाली, यस। तो बोलिए। विकल्पों का मतलब दिन भर जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ विचार, उस पे रोकना, या किसी बहुत एक्सट्रीम भाव में हम चले जाते हैं उसको रोकना। इन रियलिटी तो पूरे दिन भर में रोक सकें तो दी बेस्ट है। वो तो हमारे समय का सदुपयोग कहलाएगा। ठीक है ना। हम्म, जितने विकल्प जरूरी के हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमने हमें कुछ काम करना है,
ठीक है ना। हमें लेट्स से क्लास ज्वाइन करना है, आपने समय देखा और कि अरे अभी तो 10 मिनट हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक विकल्प आया मन में हम्म। कि क्या क्लास का समय हो गया, अरे नहीं अभी तो 10 मिनट है, ठीक है 10 मिनट का अलार्म लगा लूं या 10 मिनट के लिए कुछ कर लूं। लेकिन अगर उसी में और सोच चालू हो जाए, ठीक है ना, कि 10 मिनट है अभी तो बहुत समय है, अरे हाँ वहां भी जाना था, ये क्लास पूरी हो जाए ना इस बार, आज यहाँ जाना है, ये काम करना है क्लास के पूरे होने के बाद, और कल तो उसने कॉल किया था उसको जवाब नहीं दिया, समझ रहे हैं आप 10 मिनट में हम क्या कुछ नहीं सोच लेते, हम्म। ठीक है ना। तो हमें अननेसेसरी थॉट्स को ही रोकने का प्रयत्न करना है, ठीक है। ठीक है ना। इतनी अवेयरनेस अगर हमारे अंदर आ जाए तो चारू हम गृहस्थ में रहकर भी बहुत अपने कर्मों का संवर कर सकते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे जो विकल्प है, हम्म, अभी हम उसके ऊपर अभ्यास करेंगे, हाँ तो बड़े जब आएंगे तब उसको हम मैनेज कर सकेंगे थोड़ा। हाँ, मैनेज कर सकेंगे, हम घबराएंगे नहीं। हमें हाँ क्योंकि आदत पड़ चुकी है विकल्पों को मैनेज करने की। तभी देखा होगा ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रेस की, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस का एनवायरनमेंट भी हो जाए ना तो उसमें घबराते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनको बस डिसीजन लेना है, सोचना नहीं है उसके बाद कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा और हो गया तो क्या होगा और मुझसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस एग्जीक्यूट करना है शांति के साथ, मेरे हाथ में जितना है मैं वो करूं। समझ रहे हैं? पैनिक कौन होता है? जिसके ओवर बम्बार्डिंग हो जाती है थॉट्स की, वो पैनिक मोड में जाता है। तो ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग से बचाने की Yes, कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। खुद को कम से कम। बिल्कुल, इट इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम, जो कि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, हम उस टाइम को ओवर थिंकिंग में, ओवर एनालिसिस में वेस्ट कर रहे हैं। क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है? इन रियलिटी अगर हम आज चौथे काल में होते, सोच के देखिएगा, हम एक छोटे से गांव में रह रहे होते, जहां हमारे उस गांव में हमारे पास 10 चीजें ही हैं, तो क्या ये ओवर थिंकिंग चल रही होती है हमारे पास? आज हम पंचम काल के एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, तब करके हमारे अंदर क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हर तरफ से मिल रही है, हमारा दिमाग में हर समय विकल्प चलते रहते हैं। इसीलिए इस काल को दुखमा काल कहा। जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतना ज्यादा कर्म बंधेंगे, उतना ज्यादा हम अपना अकल्याण कर लेंगे, दुखी रहेंगे, हम्म, ठीक है ना। ठीक तो है। ठीक है। देखने वाली चीज है कि अगर हम चौथे काल में होते, तब भी क्या हम इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट महसूस करते? तब भी क्या हम इतनी चीजों के विकल्पों को चाह रहे होते, ओवर थिंकिंग को पसंद कर रहे होते? हम शांति के साथ जीवन जी रहे होते, है ना। एक्सेप्शंस को छोड़ दो, जैसे रावण जैसा जीव है फॉर एग्जाम्पल, उसने किसी को पाने की सोच ली, आप सोचिए कितने विकल्प उसके अंदर आते होंगे। मैं इसको कैसे कन्विंस करूं, मैं इसके परिवार के लोगों के साथ कैसे लड़ूं, उन्होंने मुझे नीचा दिखा दिया, उन्होंने मेरे साथ युद्ध किया, पता नहीं कितने विकल्प। तो विकल्प आना ऐसा नहीं है कि चौथे काल में आते नहीं होंगे, लेकिन किन के आते होंगे? जिनके अंदर इच्छाएं बहुत थी, जो शांत भाव से अपना जीवन जी रहे थे, उनके अंदर विकल्प नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमें वैसा ही कुछ अपने जीवन को डायरेक्शन देना है कि ठीक है, अभी तक का जीवन हमने जितना जीना था जी लिया, अब हम थोड़ा सा अपने मिनिमलिज्म की तरफ जाना शुरू करें, धीरे धीरे कट करना शुरू करें, ठीक है ना। वही क्या कहलाता है, कट कर दिया हमने तो हमारी उससे रिलेटेड सोच भी कट हो गई, वही संवर कहलाएगा, ठीक है ना। अब एटलीस्ट हमने उन विचारों के आने को रोक दिया। तभी कहते हैं ना कि डायरेक्शन का, दिशाओं का हमने नियम ले लिया, जगहों का नियम ले लिया, चीजों का नियम ले लिया। तो ये क्या है? ये एक तरह से अपने संसार को छोटा करते जाना है, विकल्पों को रिड्यूस करते जाना है, ठीक है ना। ये संवर का कारण बन जाता है, जितना दायरा ज्यादा होगा उतने विकल्प ज्यादा होंगे, ठीक है ना।
ठीक है, थैंक यू चारू जी। Sure. पूर्ण संयम के प्रतीक हैं देव व गुरु। प्रतीक है मतलब वो हमें दिखाते हैं कि ऐसे रहा जाता है संयम से, पूर्ण संयम से। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को लिमिट कर लिया, कुछ भी ना रखना, इस शोइंग की सारी इच्छाओं को लिमिट कर लिया। तो वो क्या है? पूर्ण संयम के प्रतीक। जिनकी भक्ति व उपासना की बात चल चुकी, जिनके दर्शनों से मैंने शांति का स्वरूप समझा। ठीक है ना? आप भले ही बाहर में उनके शरीर पे हो रही तकलीफ को देखो, लेकिन मन से वो बहुत शांत रहते हैं, क्योंकि विकल्प का कोई कारण ही नहीं है। एक ट- या एक टाइम घाती व भोजन घाती करना, कर्म का उन्होंने नाश कर दिया इसलिए। वो भी है, और गुरु है, लेट से आज के पंचम काल में ओके। जो निर्ग्रंथ साधु हैं। ओके। एक टाइम भोजन करना है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो अपना अंतराय समझ के शांत होकर बैठ गए। कोई विकल्प नहीं है अब अगले 24 घंटे तक। समझ रहे हैं आप कितना उन्होंने अपने संयम, जीवन में संयम को धारण कर रखा है, जिससे उनके अंदर विकल्प होते ही नहीं है। आप बात को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि संयम पालन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। अपने विकल्पों को रोक कर हम भी अपने जीवन में संयम ला सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एनालिसिस करना होगा कि हमारे अंदर विकल्प आते किन किन चीजों के हैं, किस समय ज्यादा है, किस समय कम है। कई लोगों को लेटते साथ ही बस थॉट्स चालू हो जाते हैं, वो बिजी हैं तो बिजी हैं, लेकिन जैसे ही खाली बैठे तो दिमाग चलने लगता है। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। वो इसीलिए बोलते हैं कि खाली बैठते साथ ही दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। लेकिन अगर उसी में उसने अपने विचारों को डायरेक्शन दे दिया, अपना मन चिंतन में लगा दिया, पंच परमेष्ठी के चिंतन में, मनन में लगा दिया, तो उसका खाली बैठना भी वेस्ट नहीं जाता, बल्कि कहा जाएगा कि खाली बैठो। ठीक है ना? खाली रहने को मना उसी को किया जाता है जिसको कि संयम नहीं है। मुनि महाराज तो खाली बैठना पसंद करते हैं, वो उपवास रख लेते हैं कि आज मुझे अपने पास रहना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई जैन धर्म बहुत वैसा धर्म नहीं है कि अरे इसकी जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हम समझने को, इसका डीपर जाने का, मीनिंग को समझने का मन बनाएं, उसकी गहराइयों को समझें। ठीक है ना? और तो जी कभी भूख लगती है तो मन दूसरी धर्म में भी नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्या है? असाता वेदनीय कर्म का उदय है। भूख लगना असाता वेदनीय कर्म का उदय कहलाता है। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरे हैं तो हमें उतनी बार बार भूख नहीं लगती। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है। हम्म उनसे मुझे, किनसे? जो जिनके पास पूर्ण संयम है, उनसे मुझे संयम धारण करने की शिक्षा मिलती है। इसलिए देव दर्शन व गुरु उपासना का फल जीवन को संयमित बनाने में ही निहित है। उसी प्रकार जिस प्रकार की उन संयमी गुरुओं द्वारा प्रणीत आगम में बताया गया है, स्वाध्याय से उसी संयम को धारण करने की जिज्ञासा का प्रोत्साहन तथा उसे धारण करने के मार्ग का ज्ञान कराया गया है। उस संयम को जिसको कि स्वयं अपने जीवन में लाकर उन गुरुओं ने यह सिद्ध कर दिया कि इसका पालन अशक्य नहीं है। अशक्य मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, इसका पालन ही शांति है। अभी बात समझ में आ रही है? संयम वर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? संयम मीन्स थोड़े थोड़े हम नियम लेते रहेंगे तो वो संयम भी हो सकता है ना चारू जी? हाँ, लेकिन नियम लेने का पर्पस क्या है? अल्टीमेट हाँ, पर्पस शांति विकल्प शांति। हमें विकल्प को चुनना विकल्प को, है, सही। हाँ, विकल्पों को, विकल्प हाँ, कम विकल्पों करना हाँ है से दूर इसलिए। रहना। हाँ, तो ये बात आप बहुत अच्छे से हाँ ध्यान हाँ। रखिएगा। आपने लेट से नियम तो ले लिए, लेकिन मन में उतने ही विकल्प चल रहे हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं आई। चारू तो जी, उस ऐसा भी है कि जब हमें
हमारे मन से आता है तभी नियम लिया, वो ही अच्छा नियम बनता है। लेकिन हाँ, वो तो देखो वो क्यों विकल्प बनता है आता वो, नहीं है, फिर क्योंकि विकल्प आता है। दूसरे दूसरे के कहने पर लिया हुआ में अंदर में विकल्प चलते रहेंगे। हाँ, वो बात मैंने बहुत बार तो मैंने देखा। अब बात समझ में आ रही है ना कि संयम किसका सक्सेसफुल है? सिर्फ नियम लेने वाले का नहीं, सोच समझकर नियम लेने वाले का। ठीक है, उसको पता है कि उसने नियम किस लिए लिया है, ताकि इससे रिलेटेड विचार आने बंद हो जाएं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आज उपवास है तो अब मैं पूरे दिन तो सोच सकता हूँ या चिड़चिड़ा सकता हूँ या दूसरों पर गुस्सा कर सकता हूँ। वो सोच गलत है। ठीक है ना? हमसे नहीं हो रहा वो अलग बात है, हम उस चीज को एक्सेप्ट करें कि जिस दिन मैंने उपवास किया मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये हम एक्सेप्ट करें। हम अपने आप को बहुत बड़ा मत समझे कि अरे देखो हम आज उपवास कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट करो। है ना? भले ही हम गुस्सा कर रहे हो, हमारी रिस्पेक्ट करो। नहीं। नहीं, वो तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, है ना? हम्म। तो वो अपने लिए किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे अंदर विकल्प कम हो। हम्म। आज हम खाना बनाने का विकल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से फोकस हमारा विकल्पों पर होना चाहिए, तब जाके वो संयम और संवर कहलाएगा। ठीक है। हम्म। तो उन्होंने तो तभी अपन उपदेश। ये बोले इसको, अपन जब हम अपने विकल्पों को रोकने की कोशिश करेंगे तभी हम अपने कर्मों को आने से रोक कर संवर कर सकते हैं, हाँ, ब्यूटीफुल, यस। है ना? हाँ, ऐसा ही है। और विकल्प को रोकने के लिए अगर हमें नियम लेने पड़ते हैं, तो वो नियम हमारे संयम का टूल है। ओके। ठीक है? नियम कारण है ओके, थैंक और संयम कार्य है। ठीक। तो उन्होंने तभी उपदेश दिया जबकि अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके उसके फल का निर्णय स्वयं कर लिया। संयम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह भाग जिसके द्वारा मैं अपनी इंद्रिय विषयों संबंधी लोलुपता व आसक्ति का सम्यक प्रकार दमन कर सकूं, अर्थात इंद्रिय संयम। और दूसरा वह जिसके द्वारा इस जीवन में अपनी शांति की रक्षा करने के साथ साथ दूसरे प्राणियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बना रह सकूं, अर्थात उन कुटिल संस्कारों का सम्यक प्रकार दमन करने में समर्थ हो सकूं जो कि मुझे कर्तव्यहीन बनाए हुए हैं, जिनके कारण मैं स्वयं मनुष्यता को भूलकर अपने साथ ही अन्य छोटे बड़े प्राणियों के साथ संभवतः पशुओं से भी अधिक नीचा राक्षसी व्यवहार कर रहा हूं और फिर भी अपने को मनुष्य कहने का गर्व करता हूं, अर्थात प्राण संयम। क्रम पूर्वक इन दोनों अंगों का विस्तार सहित कथन किया जाएगा, धैर्य से सुनना। ठीक है? इंद्रिय संयम और प्राण संयम। इंद्रिय संयम से क्या समझ में आया? पांच इंद्रियों के विषयों के प्रति संयम रखना। ठीक है? पांच इंद्रियों के विषय सबको समझ में आते हैं। आंखों से क्या देखना, मुंह से क्या बोलना, कानों से क्या सुनना, शरीर से क्या करना और क्या स्पर्श होना। ठीक है? अब हम चाहें तो उसको एक्सट्रीम पर ले जाएं कि मुझे तो इसमें लग्जरी चाहिए पूरी। ठीक है ना? जितनी लग्जरी चाहेंगे उतना ही उसके लिए प्रयत्न करना होगा। ठीक है? तो हम क्यों ना अपनी इंद्रिय विषयों को ही कंट्रोल कर लें, ताकि उनसे रिलेटेड जो विकल्प हैं वो ज्यादा ना आए। ठीक। और दूसरा प्राणी संयम, प्राण संयम, यानी मेरे द्वारा ना तो मेरे प्राणों का घात हो और ना ही दूसरे के प्राणों का घात हो। ये कैसे होता है ना? हमने ऐसा व्यवहार किया गृहस्थी में जिसे आरंभ कहते हैं, राइट? उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, राइट? संकल्पी हिंसा, ये सब अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर उसके लिए प्रति विकल्प आया होगा पहले, तब तो किया हमने, राइट? तो अगर हम उसका नियम ही ले लें कि मैं नहीं करूंगा, मैं संकल्पी हिंसा नहीं करूंगा, हमें उद्योग भी वह करूंगा जिसमें कम से कम हिंसा हो, तो उनसे रिलेटेड सारे विकल्प हमारे खत्म हो गए, राइट? और हम अपने प्राणों, दूसरे के प्राणों का तो घात करते ही हैं,
साथ ही अपने कर्म बांधकर अपने प्राणों का भी घात करते हैं। आज जो हमें इंद्रियां मिली हैं, मन मिला है, संगी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन हमने अगर आज बहु आरंभ किया, लेट से हम कल को दो इंद्रिय कुछ बन गए, त्रियंच बन गए, हमने क्या किया? अपनी तीन इंद्रियों का घात कर दिया। फॉर द टाइम बिंग किया भले ही, लेकिन किया तो, ठीक है ना। इसी तरह कर्म के बंधने से हमारी आत्मा के गुणों का जो घात होता है वह भी क्या है? हमारे प्राणों के घात के ही बराबर है, ठीक है ना। जैसे तीव्र क्रोध किया या तीव्र कर्म का उदय आ गया, प्राण ही चले गए। बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तो प्राण भी जा सकते हैं। तो इतना तीव्र कषाय कर ली कि प्राण ही छूट गए। ये भी क्या हुआ? हमने अपनी कषायों को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है ना। तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं तक रखते हैं, कल आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ ना समझ में आया हो? बात को पकड़ पा रहे हैं अंदर से, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज बहुत ही अच्छा बताया विकल्प के बारे में। बहुत विकल्प चल रहे थे मन में, जरूरत हाँ, थी हमेशा चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो रहता है। कहीं जाना है, अब चलो यात्रा के लिए भी जाना है तो भी ट्रेन करेंगे, वहां पर रूम बुक करो, ये करो वो करो, बिल्कुल। इतना पछड़ा पड़ता है ना मगज में, पता नहीं कचरा भर जाता है, जन सही, लगे बहुत अच्छा, बहुत शांति नहीं रहती। हाँ, सही बात। ब्यूटीफुल। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुकरमन। सभी को जय जिन। आपने वो मार्ग मार्क नहीं किया, जय कहाँ तक जिनेन्द्र पढ़ा हम। सभी को। हाँ, वो याद रहेगा, एक्चुअली ये पेज खुला रहेगा। ओके ओके, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय।